बात का पतंगड़ बनाते हैं और देश की जनता को गुमराह और भटकाने का प्रयास करते हैं। उसकी असल वजह को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। मंचासीन सभी सम्मानित साथी भी और मंच के सामने बैठे हुए सभी साथी भी। एक समय ऐसा था जब प्रशासनिक स्तर पे हम लोगों का नेतृत्व उतनी सक्षमता से बात नहीं कर पा रहा था। हम लोगों का राजनीतिक नेतृत्व इतनी सक्षमता से बात नहीं कर पा रहा था। तब इनके पेट में कुछ नहीं दुख रहा था। लेकिन आज की तारीख में हम लोगों का चाहे प्रशासनिक नेतृत्व हो या राजनीतिक नेतृत्व हो, पूरी मजबूती के साथ में बात रख रहा है और संविधान में दिए हुए हक और अधिकार को मांगने की बात कर रहा है। तभी इन लोगों के पेट में दुख रहा है। असल बात यही है। और इसीलिए इन लोगों ने चाहे प्रदेश की बात करो, देश की बात करो, जहां से हमारा नेतृत्व तैयार होता है, असल बात है शिक्षा। शिक्षा, सही शिक्षा, उच्च शिक्षित होने पे हम लोगों का सही नेतृत्व निकल के आता है। तो उन लोगों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करके प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे दिया है। यह हमको समझना पड़ेगा। पहली से 5वीं तक स्कूलें हैं और 3 कक्ष का निर्माण किया है। नीति निर्माता को अक्ल नहीं थी, उनको ध्यान नहीं था क्या? उनको पूरी अक्ल भी था और पूरा होशो हवास भी था, ताकि गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षित होके हक और अधिकार की बात ना कर सके। इसलिए ये नीतियों का निर्माण किया है। चोट हमको वहां करना पड़ेगा जब प्रशासनिक स्तर पे हम लोगों का नेतृत्व ठीक से बात करने लगा। एक तरफ तो सीधे भर्ती की बात है और दूसरी तरफ प्रमोशन से भर्ती की बात है। तो शिक्षा को कमजोर करके हम लोगों को डायरेक्ट एंट्री में बंद किया और दूसरी तरफ प्रमोशन में आरक्षण को बंद करके या कोर्ट में ले जाके हम लोगों को कमजोर करने का काम किया है। ये लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे जैसे सर पे कफन बांधो। लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लड़ाई बहुत कठिन है। यदि हमको सामने लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, जुटना पड़े, जुट जाइए। और यदि सामने से वार हो तो सामने से गोली खाइए। समाज और देश के लिए पीठ पे गोली कभी नहीं खाना है। मैंने नौकरी छोड़ के, लोगों ने बोला कि ये पागल हो गया है, सेल टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़ के ये समाज के काम करने की बात कर रहा है। लेकिन आप और हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान यही सोचते रहेंगे कि मैं और मेरा परिवार, तो मेरे समाज का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे क्षेत्र का क्या होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग ये भूल जाइए। आप बाबा साहब को भी चाहते हो, आप बिरसा को भी चाहते हो, आप टंट्या को भी चाहते हो, आप फूले को भी चाहते हो, आप सावित्री जी को भी चाहते हो। लेकिन क्या चाहते हो आप लोग मालूम है? ये सच्चाई, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप पड़ोस से चाहते हो, आप सिर्फ सलाह देना चाहते हो। बाबा साहब, बिरसा मुंडा, टंट्या भील जैसी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस सभा से आह्वान करना चाहता हूं, टंट्या भी आप ही बनिए, बिरसा भी आप ही बनिए, फूले भी आप ही बनिए, सावित्री भी आप ही बनिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आप ही बनिए। और जो बच गई, संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया था, उसकी मंशा को, उसकी भावना को, उसके अर्थ को समझने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने बात का पतंगड़ बनाया और हमारे सम्मानित संतोष वर्मा जी के खिलाफ माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन मैं ST, SC, OBC माइनॉरिटी मंच के सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित